सीन बन सभी जानवर नदी की ओर पानी पीने के लिए जाते हैं। अरे यहाँ तो पानी ही नहीं है। हमें राजा के पास जाना होगा। चलो चलते हैं। जाओ राजा को बुला के लाओ। मिली जाओ। राजा राजा क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? राजा बाहर पूजा आई हुई है। क्या हुआ है? क्यों मेरे को नींद से जगाया है? नमस्कार महाराज शेरू और मेरे प्यारे मित्रों, मैं चतुर आप सबका इस सभा में स्वागत करता हूँ। आओ महाराज, बात बहुत गंभीर है। जंगल में नदी सूख गई है, हमारे पास पीने को पानी नहीं है और जो पानी बचा है वो आपने और आपके साथियों ने कब्जा कर लिया है। तो मैं क्या करूं? ये जंगल मेरा है और मैं यहाँ का राजा हूँ। लेकिन महाराज प्यास सबको लगती है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो सब मर जाएंगे, फिर आप किस पे राज करेंगे? हाँ हाँ हाँ, तो मैं क्या करूं? ताकतवर ही जंगल पर राज करता है। अगर किसी को समस्या है तो वो मुझसे आकर लड़े। महाराज ताकत से कुछ नहीं होता, हम सबको समस्या का समाधान निकालना ही चाहिए। नहीं, जाओ यहाँ से, मैं यहाँ का राजा हूँ। अरे महाराज, मेरी तो कोई बारी ही नहीं आई पानी पीने की। ताकतवर ही जंगल पर राज करता है। मैं बेचारा भालू मर जाऊंगा बिना पानी के। जाओ यहाँ से, मुझे भूख लगी है, मेरी नींद मत खराब करो। जंगल में मच रहा हाहाकार, सूख रही है नदियाँ, जीवन का है मार। राजा अपनी ताकत का करता गुणगान, परेशान हो रहे हैं सब प्यास से यहाँ। अब क्या करें? राजा तो हमारी बात ही नहीं मान रहे। लगता है हमें नदी के स्रोत पर जाकर देखना ही पड़ेगा कि क्या नदी के बीच में आ गया है। आओ, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन ये खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। हम सब साथ जाएंगे, मैं आगे चलूंगा और भालू और हिरण मेरे साथ चलेंगे और चतुर हमें रास्ता बताएगा। सभी लोग सहमत होकर नदी की ओर जाते हैं। अरे टिप्पण मत करो, कौन निकालेगा? आओ, ये काम तो हाथ ही नहीं कर सकता है। मैं कोशिश करता हूँ। मदद करो। वाह, पानी आ गया, ये पियो पियो पियो। मिलकर हमने हाथ बढ़ाया, बड़ा सा पत्थर हमने हटाया, एकता की ताकत हमने दिखाई, जंगलियों की हमने मदद कराई, जंगलियों की ये क्या कर दिया? कॉन्फिडेंस बोला गलत। क्या हो रहा है यहाँ पर? सभी जानवर शेर के पास जाते हैं। शेर हैरान, पानी का बहाव तेज है। ये नदी का बहाव इतना तेज कैसे हुआ? महाराज, हम सब गए थे और हमने नदी का पत्थर हटा दिया। हे भगवान, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, ये जरूर तुम्हारी कोई चाल होगी। नहीं महाराज, महाराज राजा का काम सिर्फ राज करना नहीं, सब सारी प्रजा का ख्याल रखना भी होता है। सही बात है, जो कि आपने किया भी नहीं, तो हमें ही करना पड़ा। आओ, महाराज एकता में दम है। मुझे माफ कर दो, मैंने प्रजा से ज्यादा अपना घमंड ऊपर रखा। ये शक्ति का पूर्ण है यार। सारी भेजूंगी मैं, कल भी तो भेजी थी। ये कौन सी एकता हो रही है तुम्हारी? नव्या की आवाज ही नहीं आई। पाँच मिनट। यस बेटा।
रुक जाओ करीना। आप रेडी हो ना? हम तैयार। अरे कचुआ भाई, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आप जंगल में नए आए हो क्या भाई? हाँ भाई, मैं तो पहली बार जंगल में आया हूँ। चलो मैं तुमको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। जरूर कचुआ भाई। मैं तोता ये लो, अरे? मेरे नए दोस्त कंगारू से मिलो। भाई तुम कहाँ से आए हो? मैं तो यहीं साइड वाले जंगल से आया हूँ। क्यों उस जंगल से हमारे जंगल में क्यों आए हो? क्या हुआ है ना भाई, वहाँ पे रोज शिकारी आते रहते हैं। तो क्या यहाँ शिकारी नहीं आएंगे? नहीं, अब मुझे यहाँ तुम्हारे पे कारण हमें भी खतरा होगा। चलो कुछ खतरा नहीं, हम साथ मिलकर रहेंगे। देखते हैं। अरे भाई, ऐसी महफिल क्यों जमा के बैठे हो? आओ तोता भाई, हम तुम्हें अपने नए सदस्य से मिलवाते हैं। चलो मैं तुमको अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। अरे तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे बोलते बोलते तो सुबह हो जाएगी। मेरा तो कोई बोलने का फायदा ही नहीं है। अरे बोलने दो यार, कछुआ बोलो। ये मेरा दोस्त लोमड़ी है, ये मेरा दोस्त गीदड़ है, ये मेरा दोस्त तोता है, ये मेरा दोस्त हिरण है, और ये मेरा दोस्त खरगोश है, ये मेरा दोस्त बंदर है। हेलो कंगारू भाई। कैसे भाई? चलो आज से हम सब दोस्त हैं। भूख लगी है यार, चलो कुछ खाने चलते हैं ना। मुझे भूख भी लगी है। चलो चलो मैं पास के जंगल में ही आम का पेड़ है, चलो खा के आते हैं। चलो चलो आम खाते हैं। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। क्या कर रहे हो समझ नहीं अरे कुछ नहीं हुआ है, तुम बहाना कर रहे हो। अरे नहीं, मेरे को सच में चोट लगी है। अरे देखो तो सही, क्या हो रही है? चोट दिखाओ। अरे तो भाई अब तक नहीं आया क्या? कितनी देर हो गई है? पास में ही तो गया था, अभी तक आया ही है। अरे आ गया भाई, आ गया। देखो कि कितना दर्द हो रहा है। अब हुआ कुछ अच्छा? थैंक यू तोता भाई। थैंक यू। चलो खाना चलते हैं। तोता भाई चलो ना, पेड़ से आम तोड़ के दो। कोने में क्यों घुसे थे? इनको बोल सेंटर में क्या मांगो ना। लाओ मुझे भी दो, अरे मुझे भी दो। कैसे हैं आप? मीठे हैं? बहुत मीठे, बहुत मीठे, बहुत मीठे। अरे मुझे प्यास लगी है। चलो तालाब में चलते हैं। नहीं नहीं, उस तालाब के पास नहीं जाएंगे। तो फिर पास वाले तालाब में चलते हैं, पास वाले जंगल के। पास वाले जंगल के तालाब पे नहीं जा सकते, मैं दूर की झील पर ही जाना अरे पड़ेगा। दूर की झील पे क्यों जाना है? नदी के पास वाली तालाब में। अरे तुम्हें पता नहीं। तुम नए आए हो ना, इसलिए। क्या नहीं पता मेरे को? अरे वहाँ पे भेड़िए ने वो अपना कब्जा कर रखा है। भेड़िया नहीं है, वो गोरिल्ला है, गोरिल्ला। पता नहीं तुम लोग उससे इतना डरते क्यों? हम तो क्यूट नहीं गोरिल्ला। पता। अरे भाई, बहुत पहले हमारा एक दोस्त था जो वहाँ गया था, वो उसे वहीं मार के उसने उस तालाब में फेंक दिया था। इसलिए तब से हम वहाँ नहीं जाते। हाँ भाई। कुछ भी कहते हो। अरे चलो चल के देखते हैं। मेरे पूरा तालाब अब मेरे कब्जे में है। अरे जंगलों के
बात करो है। अरे मुझे लगता है वो चारों को मार दिया उसने। अरे हमें तो जाना चाहिए उनकी मदद करने। चलो हम चलकर देखते हैं। अपने दोस्त को देखने चलते हैं। 1 मिनट कंगारू, मेरी बिना इजाजत के तुम पानी कैसे पी रहे हो? मजेदार कर रही हूँ मुस्कान। अगर तुम्हें इस तालाब का पानी पीना है तो तुम्हें मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुम मेरे पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें इसी तालाब में मार के फेंक दूंगा। ठीक है, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम बिना हाथ लगाए शुरू भी कर सकते हैं और बिना हाथ लगाए चालू भी कर सकते हैं? अरे भाई पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताता हूँ। भाई तुम मरोगे, हमें नहीं बताओगे। इसका उत्तर है सांस। हम सांस को बिना हाथ लगाए रोक भी सकते हैं और शुरू भी कर सकते हैं। ये तुमने सही उत्तर कैसे दे दिया? मेरी एक शर्त है तुमसे कि जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। मैं पहले तुमसे भी पूछूंगा। जाओ, तुम्हें भी इजाजत दी। पूछो प्रश्न मूर्ख। बताओ कोई लवाई ऐसी कौन सी चीज है जो जंगल में फैली बड़ी खबर, होने वाली थी कालू भेड़िए की शादी, वो भी पहाड़ों से आई हुई एक सुंदर भेड़िए से, गोरा रंग और नीली आंखों वाली। पर तोता भी खुशी से चिल्ला उठा और सभी प्राणी तैयारियों में लग गए। उतनी देर में स्नेक नहीं उसको लेके आएगा, उसको देखेंगे, उसको बनाएंगे हम राजा। वो कंप्यूटर का पार्ट होगा। मैं बोलेगी नहीं इसको ही चुरा हाँ, और इसके लिए डांस का पार्ट आ जाएगा। फिर मैं बोलूँगी इसको ही चुरा और इसको हमारी परंपरा सभी दोस्तों सुनो, हमारे जंगल में हाँ। 2 भेड़ियों की शादी है। के सामने नृत्य करके जाते हैं। नहीं जो हमें इसके सामने सुर दिखाते मैं जहां का राजा हूँ। और ये सुर ये अपने आप शादी से में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बेटा तू ढंग से बोल रही हो तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब है तो ये कुछ ऐसा इजी बोल रहे इसको इजी सोच। सुबह होती है और जंगल सूरज की रोशनी से झिलमिला उठता है। पंछी गीत गाते हैं और खुशियों की हवा चल उठती है। उसके बाद से अरे मेरी पगड़ी बंद नहीं रही है। लोमड़ा लोमड़ा की सच्चाई लोमड़े की सच्चाई सामने। ब्लॉग क्या कर रहे हो? सॉरी सर सॉरी नाक तो कर रहे हैं। तू क्या सिखाएगा मेरे को? ओहो, मुझे तो साड़ी पहननी आती नहीं है। मैं अपनी दोस्त हिरन को बुलाती हूँ। हिरन, हाँ क्या बोल रहे हैं? मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, थोड़ी पहना दो। रुको मैं तुम्हें पहना देती हूँ। और आज तो तुम्हारी शादी है ना, मेरे को तो आज मिठाई और बहुत कुछ खाने को मिलेगा। अरे वो वेडिंग प्लानर, ये सही से बांध। अरे आओ आओ मैं बांध देती हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ओ लोमड़ी, सारा काम सही से होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमारी जंगल का हमारी इज्जत का सवाल है। जी चलो, इस जंगल में शादी हो रही है। इस जंगल की शादी से मेरा एक फायदा तो होगा, मेरी सब्जियों का जुगाड़ हो जाएगा। पर उसके लिए किसी को तो अपना शिकार बनाना ही पड़ेगा ना। बंदर
और बंदर भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बैठा हूँ। अरे वो बैठे क्यों? इतना सारा खाना पड़ा है, जाके खाओ। ठीक है, मैं तो खाने के लिए आया हूँ। ए बदमाश बंदर, अभी से खाना खाने लग गया तू? तो खाने के लिए आया हूँ मैं। अभी बारात भी नहीं आई है। चल अब तेरे को देखना जाए तो खाने के पास चल। सुनो सुनो, अभी आ रही है बारात। बारात आ गई। नहीं नहीं, महाराज महाराज, क्या हुआ? गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? सारा शादी का खाना चोरी हो गया। क्या? मैंने तो अभी लड्डू और मिठाई भी नहीं खाया और सब खत्म। कौन है यहाँ पे चोर? किसने खाना चुराया? मुझे तो लगता है बंदर ही चोरी करेगा। बंदर ही चुराए? हाँ मैंने तो नहीं किया, मैंने तो स्टार्टर चखे थे। क्या स्टार्टर थे? यही हमेशा खाते रहते हैं महाराज। यही हमेशा खाते रहते हैं महाराज। ए बंदर, तूने खाना चुराया? नहीं, मैंने नहीं चुराया। नहीं, मैंने नहीं चुराया। महाराज, अब मेरी शादी का क्या होगा? मेरी शादी का क्या होगा? महाराज, मुझे शादी नहीं करनी। कौन है यहाँ पे जो खाना किसने चुराया? महाराज, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे चोरी होती है वहाँ मुझे नहीं रहना। ठीक है, शादी कैसे होती है? महाराज, ये देखो, इसके बैग से ना मेरे को लड्डू की खुशबू आ रही है। ये क्या बोल रहे हो तुम? अपना इल्जाम मेरे पे डाल रहे हो? देखो महाराज। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ये मेरे नहीं है। चालाकी नहीं करने का। जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। क्या अब मैंने चोरी करी। हाँ। और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है, परंतु सभी प्राणी एक सीख सीखते हैं कि चोरी और लालच दोनों बुराई लाती हैं। जिस तरह इस कहानी में बंदर की सूरत देखकर उस पे इल्जाम लगाया जाता है, हम कई बार ये पढ़ रही है, सही जिंदगी बोल में रही है। अक्सर ये भूल कर बैठते हैं और हमें इसी का ध्यान रखना चाहिए। अभी समझाती हूँ। Any observation?